दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों हम ट्रैप हो गए। ट्रैप कैसे हुए देखिए, कल हमने क्या प्लानिंग बनाई थी, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है थोड़ा सा नीचे आके अगर दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, हमने किया भी। लेकिन आज आपको पता होगा मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा के फिर सडनली गिर गई। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर पुट साइड क्यों प्लानिंग नहीं की। भाई कैसे करें, मेरा खुद का लॉस हुआ है दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपए का, क्योंकि भाई हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम पुट साइड प्लानिंग करें। देखिए हम वही सेटअप उपयोग करते हैं जिस सेटअप ने हमको पिछले 10 दिन 20 दिन और हमेशा से हमको जो प्रॉफिट देता है। बड़े बड़े हमको 100 200 पॉइंट के भी प्रॉफिट मिले, लेकिन कुछ ट्रोलर जो होते हैं वो भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि डेली प्रॉफिट होगा मार्केट में, हम ट्रैप ही नहीं हो सकते। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है। ये समझ से बाहर दोस्तों गिरावट थी, हालांकि गिरी है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ही इसके पीछे, तो हम इसके अनुसार ही अब आगे की प्लानिंग बनाएंगे। स्टडी कौन सी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों दी थी उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अब कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,888 के आसपास। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग सपोर्टर बहुत ज्यादा लोग हैं, वरना ये ट्रोलर जो होते हैं मात्र एक दिन के 10-15 पॉइंट के एसएल पे चिल्लाने लग जाते हैं। मैं तो बोलता हूं भाई मेरे व्यू से मैच करो ही मत अपना व्यू, वो कोई कॉल टिप्स नहीं है, उस पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी है। हमेशा बोलता हूँ ना तो मैं किसी से पैसे लेता हूँ और ना ही मैं किसी को ये जबरदस्ती बोलता हूँ कि भाई आप मेरे से व्यू मैच कीजिए। कोई भी गलत हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो 100% प्रॉफिट दे। हो सकता है कल ऐसा लग जाए, परसों लग जाए, लेकिन हम अपने सेटअप को नहीं छोड़ सकते जिसने हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। आप पुराने दिनों को नहीं भूल सकते हो, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। अब दोस्तों बैंक निफ्टी का मैं आपको बात करूं तो एक फ्रेश सेलिंग एरिया बैंक निफ्टी में बना है। आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा मेरे साथ, और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा दोस्तों ये प्रॉफिट दे सकता है हमको। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूं कहां पे बना है। अरे भाई कहां, ये रहा। ठीक है, ये दोस्तों एक फ्रेश सेलिंग एरिया जहां से आज बैंक निफ्टी क्रैक हुई है, ये एक सेलिंग एरिया बना है बैंक निफ्टी में। आप सभी अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, जो कि 44,350 के आसपास है। जब भी हमको यहाँ पे चाहे फ्यूचर में कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर हमको मिलेगी तो मार्केट में गिरावट हो सकती है, हमको अच्छा प्रॉफिट पुट साइड देके जा सकती है, चाहे वो कल मिले चाहे वो परसों मिले। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बात को, पुट साइड कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। देखिए मार्केट बहुत दिनों बाद इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम दिया है डाउन साइड। अब देखना ये होगा कि ये फॉलो थ्रू सेलर को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर दोस्तों सेलर को फॉलो थ्रू मिल जाता है, जैसे गिरी पॉज किया फिर गिर गई, तो ये क्या होता है, एक प्राइस एक्शन बन जाता है। तो सिंपल सा एनालिसिस रहता है, अगर सेलर को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल गया तो और बढ़िया गिरावट हो सकती है अच्छी खासे वाली, और फिर कहीं ना कहीं नीचे सपोर्ट से हम रिकवरी प्लान करेंगे। लेकिन पहले हम पुट साइड ही प्लान करने वाले हैं अगर हमारे प्लान के अनुसार मार्केट जाती है तो प्लानिंग कैसे रहेगी। क्लोजिंग आए 43,888 पे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मेरा मतलब है 44,000 ऊपर का लेवल है और 43,900 नीचे का लेवल है, इसके बीच में कहीं ना कहीं ओपन हो या फिर गैप अप भी ओपन होती है। जो ये आज का लो है अगर ये ब्रेकडाउन कर देती है, अगर स्विंग बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रेकडाउन अगर प्रॉपर कर देती है, एक कैंडल इसके नीचे 15 मिनट की क्लोज हो जाती है आज के लो के नीचे, तो फिर हम दिन का हाई या फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 या फिर 1:4 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जो सेलर हैं उनको अभी तक फॉलो थ्रू नहीं मिला था। मार्केट गिर जरूर रही थी लेकिन रिकवरी कर रही थी, मार्केट गिर रही थी लेकिन रिकवरी, कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे थे, तो सेलर को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। अगर कल दोस्तों सेलर को फॉलो थ्रू मिलेगा तो दिख जाएगा। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि ज्यादा नेगेटिव हम तब होंगे या तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहां पे आके क्लोज दे, और पॉजिटिव हम तब होंगे जब बैंक निफ्टी प्रॉपर यहां पे क्लोज देगी। उसके बाद ही हम बड़े या दोनों साइड टारगेट प्लान करेंगे, तभी मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है, वरना इस रेंज में जो है ये सेलर की मार्केट है। अब बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग दी है तो हम पुट साइड इसके नीचे निकलते ही प्लानिंग कर सकते हैं। अगर स्विंग बन जाए तो थोड़ा सा सेफ होगी। कॉल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, वही है 44,000 और 43,900, इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप ओपन हो।
अगर ओपन होके 44,000 के ऊपर निकल के इस तरीके का जब तक दोस्तों स्विंग नहीं बना देती तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर ऐसा स्विंग बनता है, रिटेस्ट होता है 44,000 का लेवल दोबारा से, तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,250 300 इस सेलिंग एरिया तक हम क्या कर सकते हैं, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जितनी आज बड़ी गिरावट हुई है इतनी ही बड़ी कल रैली भी आ सकती है। आपने पहले भी ऐसा होता हुआ देखा है। आज दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है पिछले 2-3 दिन से, और मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आवाज़ में तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बस टेबलेट लेके ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए कॉल साइड का हो गया। अब गैप अप दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो एकदम से बुलिश नहीं होना है, क्योंकि बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है। क्यों? क्योंकि सेलर को फॉलो थ्रू चाहिए और वो ये पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो गैप अप ओपन भी होती है तो एकदम से हम बुलिश नहीं होंगे। गैप अप ओपन ही थोड़ा सा नीचे आई, कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास सपोर्ट करके फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी, तब हम इस सेलिंग एरिया तक दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे। और गैप डाउन अगर ओपन होती है तो इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए अगर दोस्तों गैप डाउन 43,800 इस रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होगी और पहली ही बड़ी कैंडल बना दी, तो फिर मार्केट में कुछ नहीं बचेगा, साइडवेज हो जाएगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी तो प्रीमियम ये खा सकते हैं, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन अगर छोटी कैंडल बनती है, गैप डाउन ओपन हुई, छोटी एक कैंडल बनी इस तरीके की, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। आज भी अगर किसी ने की होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन हम थोड़े से बुलिश साइड थे इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि नीचे गैप था और गैप भरने के बाद बुलिश बना भी रही थी कैंडल, इस वजह से मेरे एक्सेप्शन के खिलाफ था। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनती है, उसका लो अगर ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, अगर लो ब्रेक करते हैं तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के यही 43,500 43,400 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर आएगी और जो आज का लो है इसको टेस्ट करके फिर से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई इस तरीके का नेगेटिव कैंडल बन गया तो छोटा स्टॉप लॉस होगा, उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे इस एरिया के कहीं ना कहीं ऊपर एसएल डालेंगे, और वापस से हमारा यही 43,500 43,400 पुट साइड का हमारा टारगेट हो जाएगा। अब चाहे गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, इसके नीचे हम सेलिंग ही करने वाले हैं। अगर स्विंग बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपसाइड कॉल साइड जाओ तब स्विंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों गिरावट हुई है। अगर लगातार गिरते हैं तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है, इतना स्विंग का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फास्ट सेलिंग होती है। लेकिन अगर अपसाइड जाए तो डबल कंफर्मेशन यानी कि स्विंग की कंफर्मेशन जरूर चाहिए, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के दोस्तों लेवल थे। चलिए निफ्टी के देख लेते हैं। अब आप खुद सोचिएगा दोस्तों हम क्यों गए थे निफ्टी में आज कॉल साइड, मैं आपको दिखाऊंगा स्टडी भी। निफ्टी ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आती है, कहीं ना कहीं इसी स्विंग का सपोर्ट लेती है और फिर दिन का हाई देखिए कितने अच्छे से दिन का हाई ब्रेक कर रही थी, समझ रहे हो बात को। तो ऐसी सिचुएशन में आप पुट साइड कैसे चले जाओगे भाई, जब मार्केट आपको इतना अच्छा ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है। तो अब ये एकदम से फेक ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है जहां तक दोस्तों स्टडी की बात है। हालांकि हम स्टॉप लॉस देते नहीं है जल्दी से, हम पहले ही निकल जाते हैं अगर हमको लगता है तो गलत हो जाएंगे हम। लेकिन भाई आज का मोमेंटम ही इतना फास्ट था कि हम संभल ही नहीं पाए, और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, 20 पॉइंट का ही था सुबह। हालांकि हमने बोला था कि सुबह के व्यू में कि मार्केट आज फ्लैट ओपन हो रही है, लेकिन अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ है। ये मैं सुबह का व्यू देता हूं, बाइंग सेलिंग एरिया जबरदस्त काम किए होंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये हमारी स्टडी थी, और इसमें मैंने बोला था तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, इसमें हमारा 20 पॉइंट का एसएल, क्या 20 पॉइंट का भाई, इतने दिन से हम अच्छा रिटर्न, हालांकि हमने एक बैंक निफ्टी में भी ट्राई किया था, 20-25 पॉइंट हमको वहाँ पे मिले भी, लेकिन मैं तो भाई इस पर भी कोस्ट पे निकला क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कोस्ट पे डाल दिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं, मैं चाहे टारगेट हिट हो चाहे स्टॉप लॉस हिट हो ये चलता रहता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ, आपका सपोर्ट रहेगा तो देता रहूंगा, अदरवाइज मैं भी छोड़ दूंगा भाई। बाकी सबकी तरह मुझे क्या पड़ी है, मैं अपना खुद की ट्रेडिंग पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, और आपको सोच रहा हूँ कि कुछ नया सिखाऊं, जैसे ऑप्शन सेलिंग वगैरह आने वाले कुछ समय में, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए तो लग रहा है, इस वजह से आपको थोड़े से कम अपडेट भी देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अभी तो तबीयत खराब है इस वजह से मिले, वरना मैं बहुत ज़्यादा अपडेट देता हूँ। कुछ भी अगर मुझे अजीब दिखता तो आपको बचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, इसीलिए लोग इतने सारे लोग प्यार करते हैं और इतने सारे लोग फॉलो भी करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों ओरिजिनल लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा इसका ओरिजिनल चैनल का लिंक, क्योंकि सर्च करोगे तो इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ भाई ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं कोई टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ।
निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोज मैं एडवाइस दूंगा दोस्तों, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, कल निफ्टी में काम ना करना, क्योंकि निफ्टी को ये साइडवेज भी रख सकते हैं प्रीमियम खाने के लिए, और निफ्टी में बाइंग एरिया भी नज़दीक है। अब आप खुद सोचिए 19,620 के आसपास बाइंग एरिया है, तो क्या पॉइंट मिलेंगे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 19,660 के नीचे, यानी कि आज का ये लो है, इसको अगर ब्रेक करती है तो हमको 60 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं, यानी कि 19,610 620 तक हमको 10-15 पॉइंट एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ से निफ्टी रिकवरी भी कर सकती है और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। कॉल साइड दोस्तों निफ्टी में कब प्लान करेंगे? निफ्टी में दोस्तों जो सेलिंग एरिया है आप सभी मार्क कर लीजिएगा, ये आज जहां से गिरावट शुरू हुई थी ये वाला सेलिंग एरिया निफ्टी में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कभी भी निफ्टी अगर हमको यहाँ पे मिलेगी तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड यहाँ से देखने को मिल सकता है। हालांकि इतना डाउन साइड आगे फिर अगर ब्रेक कर दे वो अलग बात है, लेकिन इतना मोमेंटम हमको जरूर मिल सकता है। और कॉल साइड हम निफ्टी में कब प्लान करेंगे दोस्तों? जब ये 720 19,000 जो ये स्विंग बना है, लास्ट स्विंग अगर आप देखोगे ये वाला, तो अगर फ्लैट ओपन होती है फिर हल्का फुल्का गैपो ओपन होती है, 19,720 के ऊपर निकलना शुरू करती है, प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम 19,800 840 इस टारगेट के लिए 10-15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों स्टॉप लॉस जरूर छोटा रखना है, मैं पिछले कई दिनों से आपको बोलता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट टोटली न्यूज बेस्ड चल रही है। गैप डाउन अगर ओपन हो तो क्या करेंगे? देखिए अगर गैप डाउन दोस्तों इस बाइंग एरिया में ओपन हो रही है और इसको ब्रेक कर देती है, यानी कि 19,610 600 ये लेवल गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 19,500 520 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर आपको ऊपर जाती दिखे तो जो ये आज का लो है इसको टच करके भी से नीचे आ सकते हैं निफ्टी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर, तो उस सिचुएशन में भी हम 600 के नीचे या 610-15 के नीचे ही पुट साइड प्लान करेंगे, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके हो चाहे वो फ्लैट ओपन होके हो। ठीक है, निफ्टी के दोस्तों ये लेवल थे। अब देखिए ऑप्शन चेन को, मैं क्यों बोला हूँ निफ्टी में काम मत करना, क्योंकि भाई भयंकर कॉल पुट राइटिंग हुई है। देखिए कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, मंदड़िए बहुत ज़्यादा बैठ गए, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। कल भी हमने डिस्कस किया था, ज़्यादा थे कल भी, हालांकि यही जीत गए भाई आज, लेकिन ट्रैप करके जीते, क्या बता सकते हैं, अब हो जाता है भाई कई बार। और इसमें भी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, निफ्टी में 19,700 पे 1,92,000 है, 1,10,000 है, तो 700 के ऊपर अगर निकलती है और 700 720 के ऊपर, तो अगला टारगेट 800 का होगा। 800 भयंकर रेजिस्टेंस है भाई, 800 से फिर से गिर सकती है, जैसा कि चार्ट में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात आती है पुट साइड की। पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो 600 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, 1,88,000 है, केवल 29,000 के मुकाबले तेजी वालों का। तो 600 के नीचे निकलते तो 550 500 ये टारगेट हमको पुट साइड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि भाई जब से अलग अलग एक्सपायरी हुई है ना, तब से ट्रैप ही हो रहे हैं मार्केट में, क्या बता सकते हैं अब, क्योंकि ये इतने अच्छे से काम नहीं करती ऑप्शन चेन इस टाइम की पड़ी हुई। सुबह सुबह अगर कुछ दिखता है पीसीआर वगैरह तो मैं आपको, कुछ चेंज होता है तो टेलीग्राम पे बता देता हूँ, हालांकि 10 बजे के बाद ही हम ऑप्शन चैन को देखते हैं। अब बैंक निफ्टी को देखिए, अगली एक्सपायरी शुरू हो गई है कल से, 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है भाई। तो 44,000 के ऊपर निकल के अगर क्लोजिंग कर देती है 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधा घंटा, इस 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाती है तो फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम 44,400 500 यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जितनी आज गिरी है उतनी रिकवरी भी दिखा सकती है। नीचे की अगर मैं बात करूं तो भाई 900 के नीचे जब तक निकलती रहेगी तब तक फॉलो थ्रू सेलर को मिलता रहेगा, और 43,500 हमारा पहला टारगेट होगा। ऑप्शन चैन भी यही बोल रही, क्योंकि कुछ खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।